is the one of the best video on time management। मैं यहाँ पे मैं वही बात करूँगा जो मैंने फॉलो किया था। हर बार कंफ्यूज रहते हो आप लोग, मन तो बहुत करता है पढ़ने का लेकिन पढ़ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ मैं सच बताता हूँ, वो जो कर रहा है वही आप कर रहे हो, तो आप उसके आगे कैसे जाओगे। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके आइंस्टाइन तक जितने भी लोग हैं, या आपकी जिंदगी चेंज करने वाला वीडियो है। अब कल पूरा स्टार्ट हो जाएगा, बस आपको वेट करना है। ट्रिटी ऑफ पूरा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, निगेटिव फील हो रहा हो, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तब तक अपने आप को फेल मानना। वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखने ही वाला होता है, और आप क्या करते तो गिव अप करते। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आया, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करो, ओके, तो आपको मैं आंसू आ जाएगी। यही है असली मोटिवेशन, इसीलिए तुमको भगवान मानते हैं। सबके सॉल्यूशन आज के वीडियो में देंगे। पढ़ो मन से, लड़ो दिल से। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। अब इसकी आपने कितनी सारी वीडियो देखी होगी, इसका कोई गिनती ही नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं वही बात करूंगा जो मैंने फॉलो किया था, जिस स्ट्रेटेजी पे मेरे को 100% गारंटी है, वही चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपने कहीं नहीं देखा होगा, और मैं आज कुछ बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी के लिए मतलब बहुत तरसते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता टाइम मैनेज कैसे करें। वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं आज एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। हर बार कंफ्यूज रहते हो आप लोग, मन तो बहुत करता है पढ़ने का लेकिन पढ़ नहीं पाते क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो उसके सबके सॉल्यूशन आज के वीडियो में मिलेंगे। तो मैंने आज एक छोटा सा एक टैगलाइन बनाया है। कि क्या टैगलाइन बनाया है? पढ़ो मन से, लड़ो दिल से। अब क्या करना है हमें? पढ़ना एकदम मन से, लड़ना दिल से। कैसे लड़ना है, चलो देखते हैं आज की वीडियो। तो टाइम मैनेजमेंट करना है हमें। तो टाइम मैनेजमेंट पहले तो चीज हम कर क्यों रहे हैं? तो टाइम मैनेजमेंट का एक फायदा ये होता है कि इससे जो हमें आता है वो आता है सबसे बढ़िया चीज, डिसिप्लिन। और जिंदगी में आपको जो भी करना है विदाउट डिसिप्लिन ये नहीं हो पाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होगा, आपको और पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये जो हमें चीजें करनी है, मैं आपको एकदम आज डिटेल में चीजें बताने वाला हूँ, वेरी साइंटिफिक वे में, और आपको एकदम रिलेट भी होगा कि कैसे कैसे करना होता है। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। क्योंकि मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 12th के जो बच्चे हैं इनको बहुत अच्छे से पता है भाई टाइम मैनेजमेंट क्या चीज है। क्योंकि इन लोगों ने सब झेल रखा है, इन लोगों को सब पता है टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है। जो लोग 11 के नए बच्चे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अभी एकदम टाइम ही टाइम है, सुकून भरी जिंदगी, रील्स भी देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रिपरेशन के आगे जाओगे, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, तो आपको लगेगा कि टाइम मेरे पास कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम सबके पास कितना होता है? 24 घंटा सबके पास होता है। लेकिन जो अच्छे से टाइम मैनेज करेगा उसी की इफेक्टिव स्टडी होगी, और अल्टीमेटली उसका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि भाई मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को, ये दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो। वो उसके लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं सच बताता हूँ। और सच बात ये है कि आप जो भी जेई नीट सीईटी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बहुत सारे लोग वो कंपटीशन देते हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पे हमें कुछ नया करके दिखाना होता है, यूनिक करना होता है, तभी आपके सिलेक्शन। क्योंकि आपको जीतना है तो किसी को हराना पड़ेगा, है ना। सैड है बट ट्रू है। किसी को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, और पीछे कैसे छोड़ेंगे? अगर वो जो कर रहा है वो ही आप कर रहे हो, तो आप उसके आगे कैसे जाओगे? तो अगर आपको आगे जाना है तो आपको कुछ तो नया करना पड़ेगा। और नया कैसे किया जाता है, उसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो है कंसिस्टेंसी।
ये मैं पर्सनल लाइफ में बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि इसके मिरेकल मैंने देखे हुए हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है। और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके आइंस्टाइन तक जितने भी लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात की है। कंसिस्टेंसी से क्या होता है, क्या होता है। मैं आपको एकदम छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको रिलेट हो चीजें, है ना। तो और वीडियो आप देखो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो प्लीज देखना मत वीडियो। जिस टाइम आपको टाइम होगा शांति से नोट्स लेके पढ़ो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी चेंज करने वाला वीडियो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। अब देखो ये कंसिस्टेंसी जो है, अब क्या होता है, मान लो आपने एक नंबर से स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने बोला बस आपको इस एक नंबर को डबल करना है, सिंपल है। एक नंबर को आपको डबल करना है, तो आपने क्या किया, दूसरे दिन वो दो हो गए, आपने किया है डबल। लेकिन फिर भी आपको क्या लगेगा, यार क्या है, एक ही तो चीज बढ़ी, सिर्फ एक ही तो बढ़ा है, क्या फायदा हुआ। फिर दो का आप चार करोगे, फिर भी आपको लगेगा यार कुछ नहीं बढ़ा यार, मैं तो पहले ही था वैसे ही हूँ, कुछ मेरे में चेंजेस दिख ही नहीं रहे हैं, मैं तो मेहनत बहुत कर रहा हूँ, रोज मेहनत कर रहा हूँ, सर ने जैसे बताया कर रहा हूँ। फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा, फिर 64 होगा। धीरे 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 आपको एफर्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको वेट करना है। पेशेंस, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। मैं हमेशा एक एग्जांपल बच्चों को बताता हूँ कि वो मेरे लाइफ का ऐसे समझो कि वो सपोर्ट सिस्टम है मेरे लाइफ का, वो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत मानता हूँ, तो मैं, एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, क्या है, सबने आप सबने पढ़ा हुआ है, एकदम शॉर्टली बता देता हूँ। जो महाराज थे जिन्होंने अभी तक जिंदगी में जितने भी फोर्ट जीते थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर में उनको वो चीजें देनी पड़ी। आप सोचो कि आप जिंदगी की पूरी कमाई अपने पूरी मेहनत से कमाई, और एक पल ऐसा आएगा कि वो चीज आपको पूरी देनी पड़ी। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में सारी चीजें आपकी चली गई। सोचो तो हम और आप होते तो क्या सोचते, हम डर जाते, होप लूज कर लेते, लेकिन नहीं। इसीलिए तो उनको भगवान मानते हैं। उन्होंने हार नहीं मानी, अगले 5-10 साल पेशेंस से काम किया, शांति से काम किया, बहुत लोगों के ताने सुने, लेकिन 10 साल में जितने किले गए थे उससे 10 गुना वापस ले गया है। तो वही करना है। बहुत टाइम अपने को ऐसा लगेगा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, निगेटिव फील हो रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं हो रही है। इट्स वेरी नॉर्मल, लिसन मी, इट्स वेरी नॉर्मल। कभी कभी पढ़ाई ना नहीं होना बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन वहां पे पेशेंस नहीं खोना है। जिस दिन आपने पेशेंस खो लिया, समझ लेना भाई आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। पेशेंस रखो, बी पॉजिटिव। जब तक रिजल्ट में फेल नहीं आएगा ना, जब तक वो रिजल्ट में आपको दिखेगा नहीं कि नहीं मैं फेल हुआ हूँ, तब तक अपने आप को फेल मानना, तब तक यकीन ही नहीं मानना, और रिजल्ट तय नहीं करेगा हमारी जिंदगी क्या होने वाली है। ओके, मैं ऐसा बिल्कुल ये मानने वाला नहीं हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मानने का ये तरीका है कि भाई उसको एक्चुअल में होने दो, तभी आप एक्सेप्ट करो कुछ चीज। उससे पहले एक्सेप्ट मत करना कि मैं हार गया हूँ ऐसे वैसे, ठीक है। तो देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है कि वो जो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखने ही वाला होता है, और आप क्या कर देते हो, गिव अप कर देते हो। आप बोलते हो कि कुछ नहीं चेंजेस हो रहे, गिव अप कर रहे हो, वापस फिर अलग एक कोई मोटिवेशन लेक्चर देखोगे, वापस एक से स्टार्ट करो। तो क्या है, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, एटलीस्ट 1 मंथ, एक महीना आपको फॉलो करना है। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आया, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, गारंटी बोल देता हूँ। अगर एक महीना आप फॉलो करो और आपको नहीं रिजल्ट आता ना, यू कैन अनसब्सक्राइब माई चैनल, कोई टेंशन नहीं है, इतनी गारंटी है मुझे। अब देखो, ये कंसिस्टेंसी का मैंने आपको समझा दिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है कि कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे हमें पढ़ना है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कंसिस्टेंसी से अगर एटलीस्ट 6 घंटे एवरेज डेली पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन ब्रह्मदेव भी नहीं रोक सकता। गारंटी बोलता हूँ, 6 घंटे अगर आपने रोज पढ़ाई की, तो ऐसे में मान ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं।
19-20 हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा ये मैं मानूंगा ही। क्योंकि रोज 6 घंटे पढ़ाई करने से क्या होता है, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको, तो आप भी एकदम शॉक रह जाओगे कि भाई क्या चीज है। रोज 6 घंटे एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज आना चाहिए 6 घंटे। अब देखो कि 6 घंटे का कैसे करना है कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे इसको डिवाइड करना है। तो देखो हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री और मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास है, और मैथ्स या बायो, अपने नीट वाले जो लोग हैं उनका बायो हो जाएगा। अब आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इसमें भी मैं आपको वेरिएशन देने वाला हूँ। देखो मैं जो बोलूंगा वैसे के वैसे टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, मैं 2-3 वर्जन दूंगा, उसमें से आपको जो सुटेबल लगता है वो आपको फॉलो करना है। पहला वर्जन मेरा ये होगा कि रोज 3 सब्जेक्ट के तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो कि आपको जो 11th के बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग में ये मॉडल फॉलो करना है। ठीक है, आप जैसे सीनियर होते जाओगे तो 12th के जो बच्चे होंगे जो अभी अभी 12th में गए हैं उनको फॉलो करना है तो ये भी फॉलो कर सकते हैं, या डेली 2 सब्जेक्ट। अब क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ वो मैं जब वो डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा कि रोज 2 सब्जेक्ट क्यों करने हैं। और जब आप और जैसे एग्जाम पास आएंगे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो अब ये मॉडल पहले सिलेक्ट करते हैं हम लोग। अब देखो 6 घंटे हैं, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब ऐसा भी नहीं है भाई कि 6 घंटे बोला है तो 6 घंटे ही पढ़ने हैं। अगर आप इस टेंडेंसी में हो कि आपकी 7-8 घंटे पढ़ाई हो रही है तो भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो बढ़िया ही है, तो 8 घंटे पढ़ो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 6 घंटे पढ़ना है। ठीक है ना, हमने महाभारत के जो अर्जुन थे वो रात को भी अंधेरे में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनको दुनिया का बेस्ट धनुर्धर माना जाता था। कोई पैदा होते ही टैलेंट नहीं लेके आता, हार्डवर्क बीट टैलेंट, हार्डवर्क बीट्स करता है टैलेंट को। तो ये हार्डवर्क करेंगे तो टैलेंट भी बीट कर देंगे, टैलेंट को भी हरा देंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, 2-2 घंटे इक्वली दे दिया हमने, है ना, कोई टेंशन नहीं, 2-2 घंटे हमने इक्वली दे दिया। अब 2 घंटे में क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि 2 घंटे में हमें क्या करना है। तो क्या करना है, आप 2 घंटे को डिवाइड करो फर्दर एक एक घंटे में, एक एक घंटे में। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का बताऊंगा, सेम स्ट्रेटेजी तीनों सब्जेक्ट की होगी। एक एक घंटा डिवाइड कर लिया मैंने, बराबर। अब 1 घंटा मुझे देना है करंट टॉपिक को, और 1 घंटा देना है प्रीवियस टॉपिक को। कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा अभी करंट को दे दिया, 1 घंटा प्रीवियस को दे दिया, कोई टेंशन नहीं। अब देखो जो करंट टॉपिक है, आप मुझे दावे के साथ कहना, अगर मैं एनएलएम ले रहा हूँ, मान लो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने 1 डेढ़ 2 घंटे का लेक्चर लिया है तो आपको घर में उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, आपको क्लास में फोकस 100% सामने रखना है, एकदम टीचर की तरफ फोकस रखना है। अब ये वो टाइम नहीं है कि इधर उधर आप थोड़ा सा देखोगे, नहीं, वो आप कॉलेज में करना। अब ये आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, तो यहाँ आपकी मोहब्बत, आपका सब कुछ टीचर ही है सामने, तो पूरा फोकस सामने होगा। क्योंकि अगर आप क्लास में ही नहीं समझ पाए तो वापस वो चीज घर आके आपको वापस देखनी पड़ेगी यहाँ वहां से, तो आप वही से समझ के आओ, पूरा डाउट पूछ के सर से एकदम रेडी होके वो टॉपिक क्लियर करके आओ। अब 1.5 घंटे में जो सर ने पढ़ाया है, और अगर आपका फोकस एकदम 100% सामने था, तो मैं गारंटी से कहता हूँ 15 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में। पन्ने ऐसे कर दो, फट 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 फट, सारी चीजें फ्रेश हो जाएगी। 1.5 घंटे का लेक्चर 15 मिनट में नहीं रिवाइज हो रहा है तो समझ जाओ आपने कुछ मक्कारी की है लेक्चर में। तो 15 मिनट आपको क्या करना है इसमें, 15 मिनट रिवाइज, 15 मिनट क्या करना है आपको, रिवाइज करना है। या मैं इधर लिख देता हूँ, करंट टॉपिक में क्या करना है, टास्क नंबर 1, 15 मिनट जो होंगे
वो रिवाइज करना है जो आज क्या हुआ वो फट 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 जल्दी ऐसे 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 करके खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना है इम्पोर्टेंट टास्क। जो 45 मिनट्स बचे हैं उसमें हमें करना है न्यूमेरिकल्स। क्योंकि आप मुझे बताओ एग्जाम में आपके क्या आने वाला है, थ्योरी आने वाली है कि न्यूमेरिकल्स आने वाले, न्यूमेरिकल्स आने वाले। तो जो एग्जाम में आने वाला है ना वैसी प्रिपरेशन करो, ना कि आप डेफिनेशन वगैरह रट्टा मारो। नहीं, वो बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये हमारे जेई का नीट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये हलवा नहीं है, बहुत कंपटीशन है यहाँ पे। मैं बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। तो आप 45 मिनट्स आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें अगर डिटेल में जाएंगे कितने न्यूमेरिकल्स में करूँ 45 मिनट्स में तो सही रहेगा। तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। हमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं मोटा मोटा 1 घंटे, है ना, ऐसे समझ के चलो। तो हमें एक क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट बाय 25 का टाइम है। अब ये कितना है, 12 और 5, तो कुछ 2.4 मिनट आ रहा है। मतलब एक क्वेश्चन करने को हमें 2.4 मिनट मिलता है जेई में। लेकिन ये सच बात नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि 10 सेकंड में भी हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे एवरेज टाइम बढ़ जाता है, उसका टेंशन मत लो। लेकिन मोटा मोटा मेरे को ऐसा मानना है कि आपको एक क्वेश्चन में अभी 5 मिनट से 10 मिनट लगने चाहिए करने में। एडवांस का हो तो और हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए, लेकिन 10 मिनट में पकड़ के चलता हूँ, 5-10 मिनट। तो आपके इसमें 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब देखो आपको लगेगा कि क्या यार मैं सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं। ये 10 क्वेश्चन की आप ताकत समझोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। 10 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ क्या है। जैसे मैं मान लो एनएलएम करवा रहा हूँ, एनएलएम करवा रहा हूँ बराबर। अब देखो एनएलएम को कंप्लीट करने के लिए कितने लेक्चर लगते हैं, कम से कम 15-20 लेक्चर लगेंगे। अच्छे से लेंगे तो है ना 10-15 लेक्चर लगेंगे, 15 पकड़ लो। तो 15 × 10 कितने हुए, 150 क्वेश्चंस आपके वो चैप्टर खत्म होने के पहले आपने प्रैक्टिस कर ली है खुद से। 150 क्वेश्चंस कितने, 15 दिन इंटू 10 क्वेश्चन कितने हो गए, 150 बराबर। सर ने क्लास में कम से कम, अगर मेरी बात करूं तो मैं अपने क्लास में जो ऑफलाइन क्लास होता है वहां पे एटलीस्ट मैं हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन क्लास। तो यस मैं क्या कह रहा था कि 300 क्वेश्चन अगर आपके एक चैप्टर के हो रहे हैं, वो भी उस चैप्टर खत्म होने से पहले, तो भाई इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कुछ। 300 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, वो भी लेक्चर मतलब उस चैप्टर खत्म होने से पहले। उसके बाद भी हमें उस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, वो बताऊंगा मैं कैसे करने हैं। तो ये होता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप इतने कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो 300 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, कम से कम। अगर कोई और पढ़ने वाला बंदा होगा तो वो रोज एटलीस्ट 15-15 20-20 क्वेश्चन करेगा, तो उसका ये नंबर डायरेक्ट डबल हो जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये तो हमने करंट टॉपिक का कर लिया है। अब प्रीवियस टॉपिक का क्या करना है हमें, ठीक है। तो प्रीवियस टॉपिक का क्या करना है वो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। प्रीवियस टॉपिक, और यही है जो आपको सिलेक्शन दे सकता है। क्योंकि करंट टॉपिक सबके अच्छे होते हैं, वो चालू होता है तो जब सर पढ़ाते हैं तो सबको आता है वो टॉपिक, उसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात ये है कि जो हुए हुए टॉपिक मतलब जो खत्म हुए टॉपिक वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी भी याद है, आप कर सकते हो। तो बोलो, अब जैसे जब भी एनएलएम चालू होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको काइनेमेटिक्स 1D प्रोजेक्टाइल मोशन याद होता है, और वो ज्यादा पुराना होता नहीं है, फिर भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो आप सोचो 12th के बच्चों के साथ क्या होता होगा, जब वो 12th में है तो उनको वेक्टर काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल का कितना परसेंट याद है, सोचने वाली बात है। और जो भी सिलेक्शन देता है प्रीवियस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, मतलब इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है प्रीवियस टॉपिक का। अब हमने प्रीवियस टॉपिक को दिया है 1 घंटा, बराबर। अब मैं इसका आपको ब्रेक डाउन बताता हूँ, ब्रेक डाउन कैसे करना है। जैसे कि मान लो अभी एक बच्चे का एनएलएम चालू है ना, ऐसे समझते हैं।
सपोज एक स्टूडेंट है जिसका अभी टॉपिक चालू है एनएल, है ना। मतलब उसके टॉपिक कौन से हो गए होंगे, उसका टॉपिक हो गया होगा यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स, फिर उसके बाद उसका हुआ होगा वेक्टर, एरर, है ना, 1D, ऐसे सो ऑन, ऐसे कुछ टॉपिक इसके हो गए होंगे। अब अपने को क्या करना है, उसको लेना है फर्स्ट टॉपिक। मान लो उसने लिए यूनिट एंड डायमेंशन से उसने शुरुआत, तो आपको क्या करना है, पहले दिन जब आप 1 घंटा बैठोगे तो आपको क्या करना है, पूरी जो क्लास नोट्स होगी, जितनी भी क्लास नोट्स होगी आपने लिखा होगा, वो आपको अच्छे से 1 घंटे में पढ़ना है, उसको समझना है, उसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं क्लास नोट्स के। और 1 घंटा होने के बाद अगले दिन अगर कुछ आपको डाउट है तो वो सर से क्लियर करके आना है। तो फर्स्ट डे आपने क्या किया, बस रीडिंग एंड सॉल्विंग क्लास नोट्स, आपने रीड भी किया और सॉल्व भी किया क्लास नोट्स, ठीक है। सेकेंड डे हमें क्या करना है, सेकेंड डे हमें करना है, अब यहां से हमने हमारे स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहां से हमारे स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन। क्वेश्चन को कभी ना नहीं कहना है भाई, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, मतलब जोक में, कि दो चीजों को कभी ना नहीं कहना है, पहला है क्वेश्चन और दूसरा बताऊंगा सिलेक्शन के बाद, ठीक है। ये देखो सेकेंड डे पे क्या करना है आपको, वापस 1 घंटा आपको करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं यूनिट एंड डायमेंशन के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, और 1 घंटे में मैं एज अ टेस्ट की तरह ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा कि मुझे 1 घंटा है मेरे पास और मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं यूनिट एंड डायमेंशन के नोट्स, मतलब बिना देखे आपको ओएमआर शीट ले लेनी है और 1 से 25 तक एज अ टेस्ट की तरह सॉल्व करके फिर इसको चेक करना है, ठीक है। तो आप 1 घंटे में, मैं 25 नहीं, छोड़ो 20 ही क्वेश्चन ले लो, कोई टेंशन नहीं, फिर भी आप 25 क्वेश्चन ट्राई करो, आप 20 भी हो गए तो भी चलेगा, स्टार्टिंग में कम कम करोगे तो भी चलेगा। 25 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे चैप्टर के वेटेज के हिसाब से, अभी ये 25 क्वेश्चन आपने किए, अब मान लो और एक दिन किया 50 हो गए, अब 50 क्वेश्चन के बाद अगर आपको अंदर से लग रहा है कि यस बस हो गए, मैं कर पाता हूँ, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपको रुक जाना है वहां पे। तो 50 क्वेश्चन कर लिया, मान लो 2 दिन के बाद आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं अभी कर सकता हूँ, तो तीसरे दिन आपको यूनिट एंड डायमेंशन के सारे पीवाईक्यू करने हैं, सारे पीवाईक्यू करने, क्योंकि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और पीवाईक्यू करने हैं उसके तीसरे दिन, और पीवाईक्यू से खुद को जज करना है। अगर पीवाईक्यू हमारे बहुत आसानी से हो रहे तो समझ जाओ वेल एंड डन, और उसके बाद आपको आगे के टॉपिक चलना है। अब देखो एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये होता है कि कुछ बच्चे परफेक्शन के पीछे भागते हैं, भागना चाहिए, बिल्कुल भागना चाहिए, लेकिन परफेक्शन कभी नहीं आता पूरे जिंदगी में, हमको भी अभी तक पूरा परफेक्शन नहीं है, हम भी इम्प्रूव करते जाते हैं दिन ब दिन, है ना। हमने जेई मेंस क्रैक किया, एडवांस क्रैक किया, बिट्स क्रैक किया, सारे एग्जाम मोस्टली हमने क्रैक की, फिर भी हमारे पास परफेक्शन नहीं है, इतने सालों से पढ़ा भी रहे हैं। क्यों, क्योंकि परफेक्शन नहीं आता, धीरे 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 आप जैसे काम करोगे तब ग्रो होते हुए चल जाओगे। तो अभी आप 100-200 क्वेश्चन करने के बाद ये एक्सपेक्ट मत करना कि यूनिट एंड डायमेंशन का मेरे से एक भी क्वेश्चन मेरे को नहीं मेरा अटकेगा, नहीं, कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वो आपसे अटकेगा। लेकिन मान लो 10 क्वेश्चन है, अगर आप 6-7 सही से कर सकते हो तो यस आप आईआईटीएन बन सकते हो, ये क्राइटेरिया, दैट्स इट। बाकी तो आप जब एग्जाम के पहले दिन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी आपको 1-2 डाउट आने ही आने वाले हैं, समझ में आया। तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हमें मल्टीपल रिवीजन करनी है 2 साल का टाइम। तो ये हो गया, तो रोज ऐसे करना है। अब मान लो एक हफ्ते में यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, तो जैसे यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो जाएगा मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा, वेक्टर में भी सेम चीजें करूंगा। अब इससे फायदा क्या हो रहा है कि आपकी यूनिट एंड डायमेंशन, मान लो एनएलएम है, अब मान लो एनएलएम के हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 300 क्वेश्चन क्लास नोट्स में, और हमारे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो करंट टॉपिक में 300 क्वेश्चन हो गए थे बराबर, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते देखो 300 क्वेश्चन वहां पे हो गए। अब जब मैं एनएलएम के बाद सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूंगा,
तो वो भी 10 दिन चलेगा मान लो। अब 10 दिन में अगर तुम 25 क्वेश्चन रोज कर रहे हो एनएलएम के, है ना, कभी ना कभी एनएलएम का रिवाइज करोगे कि नहीं आप ऐसे। तभी भी आपने मान लो 10 दिन अगर एनएलएम को दे दिए, तो 25 into 10 कितना हो जाएगा, 250 से 300 क्वेश्चन आपके उधर हो जाएंगे। मतलब मोटा मोटा आपके 550 क्वेश्चन ऐसे ही खुद से हो रहे हैं। और फिर में क्लास में टेस्ट होती है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसे मिला कि आप मान लो आप अप्रोक्सीमेटली 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एक चैप्टर के, वो भी बिना किसी दिक्कत के साथ। ये है वो मेरे स्ट्रेटेजी की ताकत। और अगर सोचा जाए तो एक चैप्टर के आप 500 क्वेश्चन कर रहे हो, और फिजिक्स में टोटल कुछ 40 चैप्टर है, तो ये टोटल 20,000 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर रहे हो बिना किसी मेहनत, मतलब बिना किसी एफर्ट के साथ। 20,000 क्वेश्चन करके आप अगर जेई मेन से एडवांस किसी भी एग्जाम में बैठ गए, तो ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मैं करेक्ट आंसर, इतना गारंटी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। 20,000 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, उनको रिवाइज कर लिया, तो भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। कितने भी एवरेज से एवरेज बच्चा है, उसका सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ अगर वो ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो कर रहा है। 20,000 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, तीनों को मिला के कितने हो जाएंगे, 60,000 क्वेश्चन अगर वो जेई में करके गया, जेई नीट वाटर कोई भी एग्जाम में, उसको कोई नहीं रोक सकता। 60,000 क्वेश्चन नॉट अ जोक। और वो टेस्ट मॉक टेस्ट अगर आप छोड़ दो, ऐसे करते हुए आपका नंबर ही अलग आएगा। तो ये है इस स्ट्रेटेजी की ताकत, कि आप प्रीवियस टॉपिक को भी लेके जा रहे हो और करंट टॉपिक को भी लेते हुए जा रहे हो। बहुत बार क्या होता है, हम करंट टॉपिक करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन प्रीवियस टॉपिक भूलते हुए जाते, धीरे 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 हम भूलते जाते। मैं बार बार ब्रह्मास्त्र की सीरीज के क्वेश्चन डालता रहता हूँ, उस पर भी आपको ध्यान रखना है कि कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, और पॉज करके उसको ट्राई करना है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये टाइम टेबल करना है। अब ये जो टाइम टेबल आपका होगा, ये होगा आपका मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन, है ना। और सैटरडे आपको करना है, मंडे से फ्राइडे आपने जो भी पढ़ाई की उसको रिवाइज करना है, और वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सैटरडे के दिन, है ना। अब रिवीजन कैसे करना है जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, बाकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर चाहिए तो कमेंट करो। तो रिवाइज कैसे करना है आपको, जो भी हफ्ते भर में आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करो, जल्दी जल्दी कौन से फॉर्मूले, कौन से क्वेश्चन किए, उसमें से बस टफ टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप संडे को एक दो के टेस्ट, ठीक है। आप बोलोगे सर कितना पढ़ू, एक दिन तो आराम दो। यस यार, मैं मान रहा हूँ कि मैं आपको संडे में भी टेस्ट देने को बोल रहा हूँ, लेकिन बिलीव में भाई यही टाइम है। अगर इस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो भाई उसके जो रिटर्न्स है आपके फ्यूचर में बहुत बढ़िया होंगे। आप एक संडे दे रहे हो, आगे इसका रिटर्न आपको पता नहीं क्या आने वाला है। आप एक एग्जाम से दुनिया के बेस्ट कॉलेज में जाने वाले हो, तो दिस इज नॉट अ जोक। आप सोचो, आप अभी कौन से शहर में बैठे हो, मुझे पता नहीं किस सिटी में बैठे हो, आप एक एग्जाम दोगे सीधा आईआईटी जाओगे, एक एग्जाम की वजह से। इतना बड़ा शॉर्टकट ही है, मैं तो इसको मतलब मेहनत बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है जितनी आप मेहनत कर रहे हो। तो संडे को आपको सुबह सुबह टेस्ट दे दो यार, 7 से 10 बजे तक टेस्ट खत्म करो, पूरा दिन आपका है, फिर जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास करो। 7 से 10 आपको जो करना है, फिर टेस्ट देना है दे दो, उसके बाद आपकी मर्जी, आपको जो करना है। फिर ये ऐसे पढ़ते हुए आप जाओगे। अब ये एक वीक का बताया है, जब आप इसको एटलीस्ट 4 वीक फॉलो करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई इसकी असली ताकत क्या है। फिर आप एकदम से बदल जाओगे, आपको चीजें समझनी स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे 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 आप बदलते हुए आपको नजर आ जाएगा कि कैसे करना है। अब इसका सेकेंड वर्जन क्या होगा, आप बस 2 सब्जेक्ट लो, 2 सब्जेक्ट में क्या करना, 3 3 घंटे करना, और दोनों का डिवीजन क्या करना, 1 घंटा और 2 घंटा। करंट को एक दे दो, 2 घंटा क्या कर दो, प्रीवियस को कर दो।
अगर फिर बाद में आप और सीनियर हो गए, उसके बाद आपको पूरा मतलब 6 के 6 7 8 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें आप उसी सब्जेक्ट का करंट भी पढ़ो, प्रीवियस भी पढ़ो, दिन भर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ऐसा ही वर्जन है, बताऊंगा मैं कभी। अब इस पे थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, ये आपको कैसे लगी ये कमेंट में जरूर बताना है। बहुत मैंने बस ऑफलाइन में शेयर की थी, लेकिन आज पहली बार मैं ऑनलाइन में इसको शेयर करने मतलब शेयर किया मैंने। तो ये जो स्ट्रेटेजी आपकी जो है, इससे फायदा क्या होता है कि आपका करंट और प्रीवियस टॉपिक दोनों भी बैलेंस रहेंगे, और आप प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और आपको लोड भी नहीं लगेगा। देखो, मैंने कुछ भी ऐसे लोड आने वाला किया ही नहीं। जैसे 10 क्वेश्चन करने हैं, आपको एकदम हल्का लगेगा, कुछ भी नहीं है 10 क्वेश्चन। और बस एक चीज आपको ये करना है कि एक नोटबुक अच्छे से मेंटेन करना है, जिसमें आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पे लिख सकते हो, जो भी आपको एकदम चैलेंजिंग क्वेश्चन लगे। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक साइड कर लो, जाके रिवीजन के टाइम बस आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो इससे आपको फायदा हो, ठीक है। और यार, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये बात को मतलब ये चीज को आप जितने जल्दी मानोगे ना, उतना फायदे में रहोगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हमने भी पढ़ाई की थी, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जा पाओगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। रोज 6 6 7 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई बात नहीं। अगर इतना भी नहीं दे सकते भाई, छोड़ दो भाई, क्योंकि नहीं होने वाला। अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा अगर आप डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं करोगे। और अगर की आपने, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका हो जाएगा। तो आप प्लीज ये टाइम टेबल फॉलो करो। इसमें आप छोटे मोटे चेंजेस करना है आपको टाइम के हिसाब से, तो आप कर सकते हो। फिर मैं आपको एक वीडियो में ये भी आगे जाने मतलब आने वाले दिनों में वो भी वीडियो बनाएंगे, कि जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि मॉर्निंग से लेके रात तक हमें कैसे अपने आप का शेड्यूल मेंटेन करना है, मतलब कैसे कैसे कितने बजे उठना है, क्या करना है। वो भी मैं वीडियो आने वाले टाइम में लेके आऊंगा। और बस यार, जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि दिस इज द वॉर। आपको, ये लड़ाई है और आपको लड़ना है। और इस लड़ाई में बस आप अकेले हो, आपके सामने कोई भी नहीं है। और जब तक आप नहीं हारते, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। जिस दिन आपने हार मान ली, खेल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद गेम ओवर। तो हार नहीं माननी, जब तक लास्ट मोमेंट ना आ जाए भाई, लास्ट मोमेंट, जब तक हमारे मार्कशीट पे नहीं आएगा कि भाई तुम सिलेक्ट नहीं हुए, तब तक खुद को यही बोलते रहना है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। होप्स जिस हारने ही नहीं है, हमेशा आपको होप्स रखने हैं, क्योंकि कभी भी चमत्कार हो सकता है। और कोई भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, आप मेरे से डिस्कस करो। आपको अगर मेरे से बात करनी है, वो भी कर सकते हो। और एनी डाउट रिलेटेड योर प्रिपरेशन, अगर आप कोई भी हो, तो मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। बिंदास आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। और सीरियसली लेना इन चीज़ों को, डेली पढ़ना, क्लास में फोकस रखना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, कि थोड़ा टाइम आपको एक्सरसाइज भी करनी है डेली। इससे आपको फ्रेश मतलब जो एनर्जेटिक आपको फील होगा। किसी और को हमें मोटिवेट करने की जरूरत ही ना पड़नी चाहिए, मैं इस ओपिनियन का हूँ। आप खुद को ही, आपको इनर मोटिवेशन इतना होना चाहिए कि आपको किसी और के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि कोई हमें मोटिवेट करे। आपका एक ही मोटिवेशन होना चाहिए। सबसे पहले आपको लाइफ में क्या चाहिए, वो गोल लिखने चाहिए आप। कि मैं 2 साल बाद मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, ये आपके यहाँ फिक्स होना चाहिए एकदम, कि आपको क्या करना है। छोटे छोटे स्टेप करने हैं। आप क्या करो, पहले 1 ईयर का गोल बनाओ, फिर उसको 6 महीने का गोल बनाओ, फिर 3 महीने का बनाओ, फिर 1 महीने का बनाओ। फिर 1 महीने के गोल के लिए हमें रोज क्या करना पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे आप गोल करते जाओगे, तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। आप एकदम से अगर बड़ी चीज करोगे कि नहीं मुझे ये एडवांस क्रैक करना है, तो आपको बहुत प्रेशर फील होगा। और बहुत मतलब अभी रिजल्ट की तरफ आप देखो मत। अभी आप जो करना है, एक्शन के ऊपर काम करो। और देखना,
रिजल्ट जरूर आएगा। और एक छोटी सी टेक्निक जो मैं करता हूँ, आपको जब भी लगे कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, आप बस आंख बंद कर दीजिए और आंख बंद करने के बाद आपको ये सोचना है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप अपने मम्मी पापा के, मतलब जो भी आपके मम्मी पापा है, उनके सामने आप गए हो और बस आपको सोचना है कि वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उनका क्या मतलब क्या फीलिंग्स होगी उस टाइम कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आप देखना है यार, जिनका सिलेक्शन होना होता है वो लोग एकदम, मतलब कुछ लोगों के तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, कुछ पे एकदम मोटिवेट फील होगा उनको। और यही है असली मोटिवेशन। असली मोटिवेशन हमारे घर में ही है, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, वही भगवान है, वही मोटिवेशन। ठीक है, तो कैसे लगा आपको हमारा ये स्ट्रैटेजी का वीडियो? पहला वीडियो था अपने चैनल पे स्ट्रैटेजी का जो मैंने बनाया है, और जो भी चीजें एकदम मैं दे सकता था एकदम मैंने दिल से शेयर की है। तो आप भी दिल से शेयर करना, कंजूसी मत करना। और यस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी मोटिवेशन के साथ। और तब तक हमें दिल से पढ़ना है, मन से लड़ना है। ओके, जय हिंद।